जय हिंद दोस्तों। हम आज बात कर रहे हैं आपके कैलेंडर की। जो कैलेंडर आपके घरों में है, जिस कैलेंडर से पूरी दुनिया चलती है, वह कैलेंडर इतना असंगत सा क्यों है? इसमें कुछ महीने 30 दिन के, कुछ महीने 31 दिन के, तो एक बेचारा फरवरी 28 दिन का क्यों? उसे ऐसा निराशित क्यों किया गया है? उसे सब छोटा क्यों रखा गया है? अगर 31 के कुछ दिन निकाल के 28 महीने फरवरी में डाल दिए जाते, वह भी 30 का हो जाता, लेकिन उसे छोटा क्यों रखा गया? तो आज हम इसी रहस्य पर्दा उठाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विकास सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भौगोलिक रहस्य। आखिर फरवरी महीना 28 दिन का क्यों? क्या दोस्तों, इसके पीछे कहीं ना कहीं रोमन वासियों का अंधविश्वास जुड़ा हुआ है। हम चलते हैं इसके इतिहास में। तो यह जो आधुनिक कैलेंडर है, इसके पूर्वज थे रोमन, और यह कैलेंडर एक रोमन कैलेंडर था। रोमन कैलेंडर में शुरुआत में मात्र 10 महीने हुआ करते थे, जो कि मार्च से शुरू होते थे और दिसंबर में खत्म होते थे। यानी स्टार्टिंग का जो 2 महीना है, जनवरी और फरवरी, वह नहीं थे। और इस प्रकार 10 महीने के आधार पर हम देखें तो 30 दिन के 6 महीने और 31 दिन के 4 महीने थे। इस प्रकार से कुल 304 दिन पूरे एक वर्ष में हुआ करते थे। लेकिन इस 10 महीने काल से ऋतुओं के साथ इनका तालमेल नहीं बैठता था। हर साल ऋतुएं चेंज हो जाया करती थी। तो बाद में इन्हें रोमन वासियों को चंद्र वर्ष का विज्ञान हुआ। तो चंद्र वर्ष और ऋतुओं से अपने कैलेंडर का मेल करने के लिए इन्हें 2 महीने और इसमें जोड़ने पड़े, और वह कार्य कर रहे थे रोमन राजा नुमा पोम्पिलियस। लेकिन नुमा पोम्पिलियस बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। वो शुभ अशुभ में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। उनका मानना था कि सम संख्याएं अशुभ होती हैं, इसलिए किसी महीने में भी सम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हर महीना 29 या 31 का होना चाहिए, किसी सम संख्या का ना हो, 30 का या 28 का ना हो। साथ ही उनका यह भी मानना था कि सभी महीनों का जोड़ या पूरे वर्ष का दिन भी विषम संख्या हो। अगर वह सम संख्या हो गया तो पूरा वर्ष अशुभ हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि चंद्र वर्ष में जो एग्जैक्ट दिन होते हैं वह है 354.367 यानी 354.367 दिन। इसको हम राउंड फिगर माने तो या तो 354 कर लें या 355 कर लें। हम चाहे पीछे चले जाएं थोड़ा सा, चाहे आगे चले जाएं थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे नुमा पोम्पिलियस ने 355 को माना चंद्र वर्ष। क्यों? क्योंकि वो विषम संख्या चाहते थे। तो इन पूरे कैलेंडर को वो 355 से मेल कराना चाह रहे थे, जिन्होंने इस प्रकार से अपने पूरे महीने की गणना की। उन्होंने 6 महीने 29 दिन के रखे, 4 महीने 31 दिन के रखे, तो इस 10 महीने हो गए जो पुराने थे। अब इन्हें 2 महीने और जोड़ने थे, तो उन्होंने जनवरी और फरवरी को जोड़ा। जनवरी में उन्होंने 29 दिन रखे, जो कि विषम संख्या चाहते थे। अब बची फरवरी। फरवरी में अगर 29 रख लेते तो 356 दिन हो जाते। 356 एक सम संख्या है, ध्यान रखेंगे, 356 एक सम संख्या है। तो पूरा वर्ष ही राजा नुमा पोम्पिलियस के आधार पर पूरा वर्ष ही अशुभ हो जाता। साथ ही यह गणित कहती है कि अगर पूरे 12 महीने विषम संख्या के हों तो उनका योग हमेशा सम संख्या होगी। तो कोई न कोई इन 12 महीने से एक महीने को सम संख्या रखनी पड़ेगी। तो पोम्पिलियस ने फरवरी को ही 28 दिन के लिए गिना, यानी फरवरी को उन्होंने अशुभ महीना मान लिया। तो हम यहाँ बात करते हैं कि फरवरी को ही क्यों, जनवरी को क्यों नहीं माना? दोस्तों, फरवरी का महीना शुद्धि का महीना माना जाता था, यानी मृतकों के सम्मान में एक
भोज या शुद्धि भोज देने का महीना माना जाता था, यानी वह महीना पहले से ही एक अशुभ महीना माना जाता था। इसलिए एक अशुभ महीने में ही उन्होंने 28 दिन रख दिया गया, अतः उसे अशुभ ही रहने दिया गया। तो चूंकि जो पहले से अशुभ था उसे अशुभ बना दिया गया। तो बाकी सभी महीने अब देखें, अगर रोमन कैलेंडर के आधार पर देखें तो बाकी सभी महीने 29 से 31 के हैं, मात्र फरवरी उन्होंने 28 रखा और इस प्रकार से टोटल हो गया 355 दिन। पूरा वर्ष भी उनका विषम संख्या का हो गया, यानी पूरा वर्ष भी उनके आधार पर शुभ हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से फरवरी 28 दिन की हो गई। लेकिन आज जिस कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं या आज हम जिस कैलेंडर को देखते हैं वह कैलेंडर, वह आधुनिक कैलेंडर तो 365 दिन का है। उसमें कोई महीना 29 का नहीं है। तो बाद में जब रोमन के बाद जब हम सूर्य वर्ष के आधार पर हम अपने कैलेंडर की गणना करना शुरू कर दिए, तब हमने बाकी जितने 29 के महीने थे उनको बढ़ा के हमने 30 का या 31 का कर लिया। लेकिन फरवरी को अभी भी 28 का ही रहने दिया गया, जो कि रोमन कैलेंडर की याद दिलाता है। तो दोस्तों रोमन की मान्यताओं के आधार पर, शुभ अशुभ की मान्यताओं के आधार पर या रोमन अंधविश्वास के आधार पर ही आज भी फरवरी को 28 दिन का ही रखा जाता है, सबसे छोटा रखा जाता है। ठीक, प्लस इसमें चूंकि आज आधुनिक कैलेंडर में 365 दिन 6 घंटे का पूरा सूर्य चक्र होता है या सौर महीना होता है, इसलिए उस 6 महीने को हर चौथे दिन जोड़कर एक दिन जोड़ दिया जाता है तो 366 दिन हो जाते हैं। इसलिए वह फरवरी में जोड़ा जाता है, उस चौथे वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं। बाकी वह 3 साल पूरा 28 दिन का ही होता है। तो इस प्रकार से एक अंधविश्वास के कारण फरवरी 28 दिन का रह गया।